साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 29 ज़ी-क़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक अशरे ज़िलहज से ज़्यादा अज़मत वाले दूसरे कोई दिन नहीं हैं, लिहाजा तुम इन दिनों में तस्बीह व तहलील और तकबीर व तमहीद कसरत से किया करो। और अब सुर्खियां। तेलंगाना के 10वीं जमात के नतायज जारी। मजमूई नतायज 90% लड़कियों को मिली, लड़कों पर सबकत। एपी और तेलंगाना के आज़मीन हज की आखिरी परवाज ने शमशाबाद से उड़ान भरी। मोहम्मद सलीम और गौसुल आजम ने किया आज़मीन को विदा। सत्यासाई जिले में एक ऑटो पर गिरा बिजली का तार, 5 खवातीन हलाक। हुकूमत की जानिब से 10 लाख एक्स ग्रेशिया का ऐलान। आज फडणवीस की गवर्नर कोश्यारी से मुलाकात। महाराष्ट्र में तश्कील हुकूमत का पेश करेंगे दावा। और अब तफसील। तेलंगाना के एसएससी इम्तिहानात के नतायज का आज ऐलान कर दिया गया। तेलंगाना के एसएससी इम्तिहानात में 90% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। जुमला 4,53,201 तलबा ने कामयाबी हासिल की। लड़कियों ने फिर एक मरतबा लड़कों पर सबकत हासिल की। लड़कियों की कामयाबी का फीसद 92.4% रहा, जबकि लड़कों की कामयाबी का फीसद 87.61 रहा है। सिद्दीपेट 97.85 के साथ नंबर 1 पर रहा, जबकि हैदराबाद में कामयाबी का फीसद 79.63 रहा। ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా 5,03,579 మంది స్టూడెంట్స్ అటెండ్ కావడం జరిగింది. దాంట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు 4,53,201 మంది. దీంట్లో అటెండ్ అయిన దాంట్లో అబ్బాయిలు 2,55,433 మంది అబ్బాయిలు అటెండ్ అయితే 2,23,779 మంది పాస్ కావడం జరిగింది. అమ్మాయిలు 2,48,146 మంది అమ్మాయిలు అటెండ్ అవుతే 2,29,422 మంది అమ్మాయిలు పాస్ కావడం జరిగింది. ఓవరాల్ గా 4,53,201 మంది స్టూడెంట్స్ పాస్ కావడం జరిగింది. అంటే అబ్బాయిలు 87%, 87.61%, అమ్మాయిలు 92.45%, ఓవరాల్ గా 90% లో ఈరోజు పాస్ కావడం జరిగింది. हैदराबाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आज़मीन हज के काफिले सुबह के अव्वल इन सातों में सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। हैदराबाद हज हाउस से आज़मीन हज बस के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हज कमेटियों के सदुरनशीन गौसुल आजम और मोहम्मद सलीम ने आज़मीन हज को विदा किया। सऊदी अरब रवाना होने वाले आज़मीन हज में आंध्र प्रदेश का आखिरी काफिला भी शामिल था। आंध्र प्रदेश से जुमला 1161 आज़मीन हज को इस साल हज की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमाइन। और एक विजयवाड़ा ही नहीं, इस चेन्नई का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एम्बार्गेशन पॉइंट रद्द हुआ था। इंशाअल्लाह 2023 को हम एम्बार्गेशन पॉइंट का इंतज़ाम होगा और हज हाउस को भी बकिया हमारी गवर्नमेंट वाईएसआर गवर्नमेंट अभी 2 साल बाकी है आंध्र प्रदेश में। इन 2 सालों के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो एक बेहतरीन हज हाउस बनाएंगे और इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब पूरी की पूरी मदद देने के लिए तैयार है। वो इससे पहले भी बोल चुके हैं विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में कहीं एक अच्छी प्लेस लेकर हज हाउस का हज हाउस बनने के लिए इंशाअल्लाह ये नेक्स्ट 23 में एम्बार्गेशन पॉइंट विजयवाड़ा से होगा। 1161 हाजी टोटल आंध्र प्रदेश से है। पहला काफिला तो जून 14 को
बेंगलोर एयरपोर्ट से हुआ था और 27 को सेकंड दूसरा काफिला तेलंगाना हज हाउस से हुआ और तीसरा 28 को और चौथा 30 को पूरे हाजी आज जो 1161 थे पूरे कंप्लीट हो गए आज के को ये के पिंक कार्ड वाले को 30,000 है, वो जो होते व्हाइट कार्ड वाले को 60,000 रुपीज देखो। कई को हर एक मुसलमान हज करना, हर एक मुसलमान है एक हाजी बनना को वो हमारे गवर्नमेंट का उम्मीद है। इसलिए हमारे सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब एनी टाइम वो अच्छे रहना को उनवास से दुआ करते को हर एक हाजी हंसते बोलना हमारा बहुत हमको भी बहुत अच्छा गवाया। इसलिए यहाँ अच्छे सर्विस करे हमें यहाँ को। मैं तो आंध्र प्रदेश का हूँ, राजमंड्री शहर और काकीनाडा दोनों शहर। मैं 2020 में डाला था, जब मैं खुरा में लगा था, बाद में पैसे भी बांधने के बाद वापस कर दिया और उस 20 में अलाउ नहीं किया था ना ड्यू टू कोविड वजह से, और 2021 में नहीं था और फिर भी अब डाला था, खुरा में नहीं आया लेकिन वेटिंग लिस्ट में था 106, 107 में। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का सदका है, अल्लाह पाक जो है इस गुनाहगार को जो है अल्लाह ताला अपने जो है हाजिरी के से जो बुलाया, मैं अल्लाह का पाक का जो करोड़ों बार एहसान हूँ और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े फ़िल में अल्लाह हमारे जो तमाम हाजियों को इसको आसान फरमाए और हमारे हज को कबूल फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा में को तमाम को जो जितने लोग जो अल्लाह मरहूम है उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो कोरोना में जो वफ़ात हुए अल्लाह ताला उनकी सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, मेरे को फख्र है मुसलमान होने की वजह से हज करने के लिए अल्लाह बुलाया है मुझे, बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे को। अल्लाह ऐसे ही सब मुसलमानों को, मेरे भाइयों को, बहनों को, माओं को सबको बार बार बुलाए, अल्लाह की घर की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस साल खादिम हुजाज से जा रहा हूँ, मैं ये तीसरी मरतबा जा रहा हूँ मैं। अल्लाह मेरे को तीसरी बार मौका दिया है और ये खुश नसीब की बात है, ये अल्लाह मेरे को तीसरी बार मौका दिया और मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए और आंध्रा और तेलंगाना के अवाम के लिए और हुकूमत के लिए सबके लिए दुआ करता हूँ मैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हैदराबाद में आमद और बीजेपी की कौमी आमिला के इजलास और जलसे-ए-आम में शिरकत के पेश नजर पुलिस ने सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त किया है। बीजेपी के प्रोग्राम्स के पेश नजर 45,000 पुलिस जवानों को तैनात किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 4 जुलाई के दौरान होने वाले प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 2 जुलाई को कौमी आमिला के इजलास में और 3 जुलाई को परेड ग्राउंड्स में जलसे-ए-आम में शिरकत करेंगे। मोदी का माधोपुर के नोवोटेल होटल में कयाम रहेगा। पुलिस ने हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के आसपास 2 से 4 जुलाई के दरमियान दफा 144 नाफिज कर रखा है। ड्रोन के उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। नो फ्लाई जोन नाफिज रहेगा। हैदराबाद में होने वाली बीजेपी के कौमी आमिला के इजलास में बीजेपी के वज़राए आला और साबिक़ वज़राए आला शिरकत करेंगे। आज मुख्तलिफ रियासतों के साबिक़ वज़राए आला और सीनियर कायदीन हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद पहुंचने पर बीजेपी कायदीन का मुकामी कायदीन ने इस्तकबाल किया। गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी भी हैदराबाद पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकारें काम कर रही है। जनाधार काफी बढ़ गया है। तेलंगाना में ये कार्यकारिणी मिल रही है। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन काफी आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिन में सबका साथ सबका विकास इस सूत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और सब लोगों को यानी कि दरेक वर्ग दरेक क्षेत्र सर्वव्यापी सर्वस्पर्शीय भारतीय जनता पार्टी बन रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना के खाने से लुत्फ अंदोज होने वाले हैं। बीजेपी के कौमी आमिला के इजलास के मौके पर करीमनगर में रहने वाली तेलंगाना पकवान की माहिर यादम्मा को वीआईपीज़ के पकवान की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। तेलंगाना की लवाजिमात से लुत्फ अंदोज होने वालों में चंद मरकजी वज़रा, चंद रियासतों के वज़राए आला, बाज़ रियासतों के बीजेपी सुदूर शामिल हैं। पकवान सब्जी तरकारियों पर मबनी होगा। साथ में तेलंगाना के मीठों से भी बीजेपी कायदीन की ज़ियाफत होगी।
अपोजिशन जमातों के मुश्तरका सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 2 जुलाई को हैदराबाद के दौरे पर आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा के इस्तकबाल के लिए रियासती वजीर केटीआर ने जायजा इजलास मुनक़िद किया और हैदराबाद शहर के वज़रा और अवामी नुमाइंदों से इससे मुताल्लिक़ तबादिले ख्याल किया। जलविहार में टीआरएस पार्टी की जानिब से यशवंत सिन्हा की तायद में जलसे-ए-आम मुनक़िद करने का टीआरएस ने फैसला किया है। केटीआर ने जलसे-ए-आम के इंतजाम पर भी तबादिले ख्याल किया। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। सत्यसाई जिले में भयानक हादसा पेश आया। हाई टेंशन वायर एक ऑटो पर गिरने से आग लग गई और ऑटो में मौजूद 5 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक हो गए। ताड़ीमल्ली मंडल के चिल्लाकोंडा पल्ली मंडल में यह हादसा पेश आया। पुलिस का कहना है कि ऑटो में 11 अफराद सवार थे। महलूकीन में सारी खवातीन मौजूद हैं। महलूकीन का ताल्लुक गुड्डमपल्ली से बताया गया है। ये गुड्डमपल्ली से पारनापल्ली जरई मजदूरी के लिए जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। इस हादसे पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने गहरे रंज का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों का बेहतर इलाज करने की हिदायत दी है और मुतासरीन के विरसा को फीकस 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने के अहदेदारों को हिदायत दी है। पेरिस के दौरे पर गए वायस जगन ने सीएमओ से तफसीलात हासिल की। दूसरी जानिब मजदूरों की मौत पर गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने भी गहरे दुख का इजहार किया है। ఇంటి పైన బర్ర నడిచిందా అర్థాన్ని అది ఏందో అరుస్తుందల్లా నిలబెడతానే అట్లా అంటుకుంటేనే ఇంక అట్లా ఏరేళ్ళకో దిగిపోయినారు. దిగిపోతానే నేను దిగినప్పుడు షాక్ కొట్టింది. నేను ముందరికి ఎదరపై పడతాను. ఇంకా వాళ్ళు ఒకరి మీద ఒకరు దిగేదలకి నడిమేద్దోళ్ళు వాళ్ళు పడినారు. వాళ్ళకి ఒకరు టచ్ అయినారు. అట్లా గడ్డి ఉంది అంతా. ఆ గడ్డి అనేది పీక్కున్నది. నెమ్ముండే ఆ నెమ్ములో పీక్కుంది. మీరు కూడా ఉన్నారు అందులో? నేను ముందర ఉండే డ్రైవర్ దగ్గర 12 మంది, డ్రైవర్ అయితే 13 మంది ఉంటారు. हादसे पर हिंदूपुर एमपी गोविंदलाल माधव ने गहरे रंज का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जामा जांच कराई जाएगी। వేరుశెనక్కాయను పెరగడానికి వెళ్తున్నారు అందరూ. ఆటోలో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ హైటెన్షన్ వైర్ దగ్గరికి ఆటో రావటము, టక్కన అదే సమయంలో అందులో నుంచి ఒక వైరు తెగి ఆటో మీద పడటము, స్పాట్లో 5 మంది ఆడపిల్లలు సజీవ దహనం కావటము, ఒకరిద్దరు తప్పించుకోవటము జరిగింది. ఇంకొకతను చాలా సీరియస్గా ఇంజురీస్ అయ్యి ఆయన హాస్పిటల్లో చేరడం జరిగింది. అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలను ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. ఆ కుటుంబాలకు ఆసరగా బాసటగా కూడా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. अन्नामय रायचोटी जिले में हल्केवारी सतह का प्लीनरी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें डिप्टी चेयरमैन एपी कानून साज कौंसिल जकिया खानम, रियासती वजीर पेदी रेड्डी, एमपी मिथुन रेड्डी, एमएलएस नवाज बादशाह, केसरी निवास और रामचंद्रया के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर आने वाले इंतखाबात में 175 असेंबली निशिस्तें जीतने की सिमत कोशिश करने का मशवरा दिया गया और जगन की फलाही स्कीमात को अवाम के दरमियान खूब तशहीर करने की तरगीब दी गई। నా రాష్ట్రానికి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అంటే ముందు సంక్షేమ పథకాల సారథ్యాన్ని గుర్తు వస్తుంది. ఎందుకంటే మన దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పాలన సాగుతుంది. పక్క రాష్ట్రాల్లో కూడా మన రాష్ట్రంలో ఇలాంటి సంక్షేమ పాలన అందాలా అని చెప్పి చాలా మంది పేర్కొంటున్నారు. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ మంచి ఉద్దేశాలతో పరిపాలన సాగుతుందో అందుకు అనుగుణంగా పనిచేయాలి. ఇబ్బంది లేకుండా సాగునీరు కోసం ఆయన ప్రాజెక్టు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా జరుగుతూ ఉంది. అదే విధంగా రోడ్లు కానీ, అదే విధంగా ఇతరత్ర వాటర్ గ్రిడ్ పథకం తీసుకురావడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు మన పార్లమెంట్ లోనే అత్యధిక డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గతంలో ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులు చూశారు. నా అనుభవంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చెప్పినా, ఎన్నికల ముందు చెప్పిన మేనిఫెస్టోలో వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు అన్ని కూడా 5 సంవత్సరాలు టైం ఉందని చెప్పి అప్పుడు అమలు చేస్తారు తప్ప ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ముందు ఏదైతే చెప్పారు, ఎన్నికల తర్వాత తూచా తప్పకుండా ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా అవన్నీ కూడా అమలు చేస్తున్న విషయాన్ని మీరు అందరూ గమనించడానికి మనం చేస్తూ ఉన్నారు. रियासती हुकूमत हर गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने का काम कर रही है। रियासती वजीर मेहनत जी जयराम ने ये बात कही।
रॉयल फंक्शन हॉल करनूल में हल्की सतह का प्लेनरी इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर एमएलए हफीज खान ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत समाज के हर तबके के लिए फलाही व तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं। చంద్రబాబు నాయుడు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కానీ ఒక ఊహల్లో ఉన్నారు. ఆ రోజు ఎలా అయితే అమరావతి గురించి చెప్పినారో, అమరావతి అంటే భ్రమరావతి, అమరావతి అంటే ఉత్తర డిజైన్లు. ఈ రోజు జగనన్న మన కర్నూలులోనే సోలార్ పార్క్ తీసుకొని వచ్చినారు. हफीज खान को रियासती सतह पर जो है वायएसआर कांग्रेस पार्टी का सदर मुंतखब करने पर हफीज खान ने जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया है। हफीज खान को वायएसआर कांग्रेस पार्टी का अक़लियती रियासती सदर मुंतखब करने पर हफीज खान ने वाइस जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और दिए गए कामों पर खरा उतरने के अज़्म का इजहार किया है। आज एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है आंध्र प्रदेश स्टेट में। इससे पहले कभी भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ था। हमारी आवाज जो है ऊपर तक कोई सुनाने वाला नहीं था। आज आप एक ग्राम में चले जाएंगे तो वहां पर एक सरपंच मिलेगा आपको, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, काउंसलर्स, कॉर्पोरेटर्स, डिप्यूटी मेयर्स, स्टेट लेवल के चेयरमैन, डायरेक्टर्स, मेयर, 4 एमएलए, 4 एमएलसी, ये सब जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का एक हिस्सा बने हैं। इतनी बड़ी जो है गवर्नेंस में इतना बड़ा हिस्सा शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर इससे पहले दिया था। और जो हायर लीडरशिप है जगन मोहन रेड्डी साहब की, तो साथ साथ विजय साई रेड्डी साहब की, सज्जल रामकृष्ण रेड्डी साहब की, वहां पर भी उनको भी लेकर जाकर बताकर हर एक को जो है लेकर चलने में, मिलाकर चलने में, उनको मजबूत करने में, एक तरफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एक तरफ जो है डेवलपमेंट और तीसरी तरफ जो है वेलफेयर, ये सारे चीजों को लेकर माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट जो है आगे चलेंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ जगन मोहन रेड्डी साहब का जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी है। मैं पूरी तरीके से अपनी कोशिश करूंगा कि जो है एक तरफ कौम के साथ तो भला हो और उसी तरीके से जगन मोहन रेड्डी साहब जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को पता चले। अनंतपुर जिले के हिराहिल मंडल के कलियम गांव में तेलुगुदेशम कायदीन ने सब्सिडी के नाम पर गैर मजाज वसूली शुरू कर दी है। रायदुर्गम इलाके से ताल्लुक रखने वाले चंद लोगों ने बताया कि मिर्ची की फसल पर सब्सिडी देने के नाम पर उनसे तेलुगुदेशम की रुकनियत करवा ली गई। इसके लिए उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पट्टा पासबुक्स भी हासिल किए गए। जैसे इस बात की खबर पुलिस को हुई तो तेलुगुदेशम कारकुन फरार हो गए। तेलुगुदेशम के 2 कारकुनों को पकड़कर गाँव वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज की इमारत का संगे बुनियाद रखा। चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज के लिए 5 करोड़ की लागत से तामीरी कामों का जल्द आगाज होगा। चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज के संगे बुनियाद तकरीब में मुकामी एमएलए अहमद बिलाला और दूसरों ने शिरकत की। पुराने शहर में आला तालीम की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए की गई नुमाइंदगी पर 3 मकामात पर डिग्री कॉलेज के लिए फंड्स मंजूर किया गया, जिस पर चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज भी शामिल है। उधर उद्धव ठाकरे की जानिब से महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफे के बाद बीजेपी शिवसेना के बागी एमएलएस की तायद की मदद से आज तश्कील हुकूमत का दावा गवर्नर के सामने पेश कर सकती है। गोवा में क़याम किए हुए शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे अपने हामियों के साथ मुंबई पहुंच रहे हैं। शिंदे ने खुद साख्ता शिवसेना मुखन्ना पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। बताया जाता है कि बीजेपी लीडर फडणवीस वजीर आला होंगे और वो राजभवन में गवर्नर से तबादले ख्याल के दौरान कलमदानों के बारे में बात करेंगे। शिंदे ग्रुप के बाज़ एमएलएस को कलमदान दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे की जानिब से महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफे के बाद शिवसेना के एमपी संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में एक साजिश के तहत महाविकास अघाड़ी हुकूमत को गिराया गया है। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना अवामी एतमाद हासिल करके दोबारा हुकूमत बनाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद से इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का निर्णय आया है उसके बाद
पद पर रहना उनके लिए उचित नहीं था। बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले वो नेता है। कई त्यागपत्र दिया है, लोगों से अपील की है कि किस परिस्थिति में उनको ये पद छोड़ना पड़ा। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात, और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया गांधी हो, पवार साहब हो। लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाळासाहेब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। मुल्क में एमएसएमई को मजीद तरक्की देने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक और स्कीम को मुतारिफ कराया है। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस के नाम से दिल्ली में वजीर आजम ने नई स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। स्कीम पर अमल आवरी के लिए 6000 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है। एमएसएमई के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत काफी कोशिश कर रही है। एमएसएमई की तरक्की में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को वजीर आजम ने अवार्ड भी पेश किए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की 10वीं जमात के नतायज जारी, मजमूई नतायज 90% लड़कियों को मिली, लड़कों पर सबखद। एपी और तेलंगाना के आजमीन की आखिरी परवाज ने शमशाबाद से उड़ान भरी। मोहम्मद सलीम और गौसुल आजम ने किया आजमीन को विदा। सत्यसाई जिले में एक ऑटो पर गिरा बिजली का तार, 5 खवातीन हलाक। हुकूमत की जानिब से 10 लाख एक्स ग्रेशिया का ऐलान। आज फडणवीस की गवर्नर कोश्यारी से मुलाकात। महाराष्ट्र में फडणवीस आज ले सकते हैं वजारत आला का हल्फ। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।